हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं घनाभ के बारे में। हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, वह क्या होगा, घनाभ होगा। ठीक है ना। हम देखने वाले हैं घनाभ क्या होता है। देखिए, ठीक देखिए, आपको जो घनाभ है ना, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है, इसकी अलग अलग होती है ना। लंबाई और चौड़ाई और आपका देखो ऊंचाई जो होती है, यह क्या होती है, यह आपका अलग अलग होता है। ठीक ना, यानी कि घन की तरह, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें बराबर से तीनों, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसकी कितनी सतह होती है। तो घन की तरह बिल्कुल इसकी सतह होती है, वह क्या होती है, सतह आपकी 6 होती है। ठीक है ना। मान लो हमें कोई घनाभ दिया हो जो लाल रंग से पेंटेड हो। ठीक है ना। ठीक देखिए, जिसका आपका लंबाई जो 6 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर दी हो, और इसको जो है 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जो है काटा जाता हो। ठीक है ना। इस पे देखो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक देखिए, यहाँ पे आपका मान लो कोई घनाभ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 2 से देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को, इसको जो घनाभ को, इस प्रकार के घनाभ को आपको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे आपका प्रश्न जो है पूछता है। ठीक कि शीर्ष घन कितने होंगे, और 2 सतह रंगे घन कितने होंगे, और 1 सतह रंगे घन कितने होंगे, और रंगहीन घन कितने होंगे, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। और आपको जो बचा है, कुल घन कितने होते हैं और इनका मान। ठीक है ना, यानी घनाभ की लंबाई, घनाभ का मान, जो घनाभ होगा उसका मान बटे घन का मान, है ना। ठीक देखिए, देखते हैं यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कोई घनाभ है वह देखो 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे देखो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे देखो ये इसका मान जो है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखिए इसका मान जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब जो देखो हम देखिए 6 सेंटीमीटर वाले, देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसका मान दिया गया है ना। लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर आपका है। इसको जो है 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हम काटते हैं, तो जो कुल भाग की संख्या होगी कितनी होगी, 3 होगी। अब जो है कितने कट लगाएंगे हम, 3 माइनस 1, यहाँ पे आपका यानी कि 2 कट लगाएंगे। चलो 2 कट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखो 2 कट लग चुका है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को जो आपका यहाँ पे मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको जो है 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटते हैं हम, यहाँ पे देखो आपका इसके 6 भाग कटेंगे टोटल। अब देखो 6 माइनस जो आपका 1 होगा, वो देखो आपका कट की संख्या कितनी होगी, जो काटेंगे हम कट की संख्या 5 होगी आपकी। देखो यहाँ पे आपका कट की संख्या है। ठीक देखिए, ये आपकी कट की संख्या है। ठीक है ना। अब देखो जो आपको बचा है 14 सेंटीमीटर आपका जो है, देखो 14 सेंटीमीटर आपका, इसको जो है हम, है ना, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटते हैं, यहाँ पे देखो जो कटेंगे भाग टोटल 7 कटेंगे। अब 7 माइनस 1 जो होगा आपका, वो देखिए आपके 6 कट लगेंगे टोटल, इसमें 6 कट लगेंगे इसमें। देखिए इसमें 6 कट लगा लेते हैं। ठीक है ना। ये आपका ऐसे नहीं कटेगा, यहाँ पे देखो ये आपका जो 5 कटे थे, आपके कट की संख्या थी, वो ऐसे कटेगी। ठीक है ना। यहाँ पे आपके कट की संख्या ऐसे कटेगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ पे मान दिया है, इसको हम 6 भागों में, यहाँ देखिए काटते हैं, इसको हम 6 भागों में काटते हैं। ठीक देखिए यहाँ पे आपका 1 कट लग गया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आपका, फिर यहाँ पे आपका 6 कट लग गए हैं। अब इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे।
ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए इसको ऊपर तक मिलाएंगे ऐसे, ठीक है ना। देखिए अब इसको यहाँ तक हम नीचे तक मिलाएंगे, ये आपका लास्ट वाला कट है, ठीक। अब इसको हम यहाँ ऊपर तक बढ़ाएंगे, ठीक। देखिए ये आपके शीर्ष घन है, जो 3 सतह पेंटेड है। ये आपका क्या है, शीर्ष घन है। यहाँ पे देखो ये जो है 3 सतह रंगीन घन यहाँ से निकलेंगे, है ना। हमारे जो हमारा यहाँ पे घन निकलेगा, शीर्ष घन जो होगा, देखिए जो शीर्ष घन होगा हमारा, शीर्ष घन यानी कि 3 सतह रंगीन घन, ये देखिए आपका 8 जो होता है यहाँ पे ये फिक्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारे किनारे से निकलेंगे घन, ठीक ना, यानी कि 2 सतह पेंटेड घन, ठीक। और यहाँ पे देखो ये क्या है, एक सतह पेंटेड है यानी कि मध्य घन, ठीक। यहाँ पे देखो एक केंद्रीय घन आपका, और जो आपका 2 सतह पेंटेड है, ये देखिए आपका क्या है, मध्य घन है। 2 सतह रंगीन घन जो होगा आपका, ये क्या होगा, मध्य घन होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनेगा, 4 इंटू n माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। यहाँ पे जो है इसका फार्मूला ये बनेगा। और जो हमारा यहाँ पे केंद्र निकल रहा है, देखिए जो हमारा केंद्र मिल रहा है, ठीक ना, इसका फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि एक सतह है ना पेंटेड घन जो होगा, देखिए केंद्रीय घन जो होगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो है बचा क्या आपका, 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया है केंद्रीय घन का, यानी कि एक सतह रंगीन घन, ठीक ना। अब क्या बचा है, यानी कि रंगहीन घन का जो फार्मूला बनेगा, देखिए आपका अगला है रंगहीन घन, ठीक। देखिए आपका अगला है रंगहीन घन, ठीक ना। जो रंगहीन घन का फार्मूला बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका होगा n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। ये आपका रंगहीन घन का फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा n है, n क्या है, जो n1 है, ये देखिए जो n1 है ये घनाभ की लंबाई, ठीक ना। देखिए जो हमारा n1 है ये घनाभ की लंबाई बटे, ठीक ना, घन की, ठीक, घन का, यहाँ पे घन की भुजा दिया है, ठीक ना। यहाँ पे आपका होगा घन की भुजा, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा n2 होगा, ठीक ना, देखिए जो हमारा n2 होगा वह होगा घनाभ की चौड़ाई, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा n2 होगा वह क्या होगा, घनाभ की चौड़ाई, ठीक है ना, बटे घन की भुजा, ठीक, बटे घन की भुजा, ठीक ना। इतना क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका n3 निकलेगा, n3 होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका घनाभ की ऊंचाई बटे घन की भुजा, ठीक। ये आपका ठीक फार्मूला है। यहाँ पे n1 n2 अलग अलग क्यों होंगे यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ पे हमारा देखिए जो इसका मान दिया है घनाभ का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वह क्या होती है, वह अलग अलग होती है ना। अब देखिए हमारे यहाँ पे कुल घनों की संख्या क्या होगी, ठीक। देखिए जो आपके कुल घन होंगे, ठीक है ना, देखिए कुल घन की संख्या जो होगी हमारी बराबर, देखो यहाँ पे जो होगा आपका कुल घन n1 n2 n2 आपका है n3, ये आपका जो है कुल घन की संख्या है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है एक 10 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर घनाभ,
ठीक, आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक 10 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर, ठीक, के घनाभ, है ना, एक 10 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। देखिए को जो है लाल रंग से, ठीक ना, लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है ना। देखिए एक घन को जो घनाभ है 10 गुणे 12 गुणे 14 सेंटीमीटर का है, उसको जो है लाल रंग से पेंटेड है ना। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। इसे जो है देखो, इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है ना। देखिए इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, ठीक है ना, काटा जाता है। तब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। तब देखिए, तब बनने वाले कुल घन की संख्या पूछा है, तब बनने वाले कुल घन की संख्या क्या होगी, ठीक है ना, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए आपका ऑप्शन दिया है, ठीक, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 208, 200, ये आपका ऑप्शन है। अब देखो हम जो हमारा 2 सेंटीमीटर का घन है, इसको देखो हम पहले 10 से, ठीक ना, ठीक, देखो 10 से पहले घन की जो लंबाई होगी पहले उससे हम भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में है, ठीक ना, ये कट जाएंगे, यहाँ हमारा 5 आएगा। अब देखो जो आपका 12 दिया गया है, यहाँ पे देखो ये आपका है N1, अब जो हमारा N2 है यहाँ पे 12 बटे आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और 2 छक 12 आपका, ठीक ना, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। और जो हमारा N3 है, ठीक ना, यहाँ पे देखो 14 सेंटीमीटर का आपका है N3, यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक, 2 सते 14 आपका, ठीक ना, यहाँ पे हमारा N3 है और ये हमारा है N2 और ये हमारा है N1, ठीक है ना, ये हमारे मान आ चुके हैं। अब देखो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से पूछ रहा है, देखिए कुल घन की संख्या, यानी कि कुल घन जो हमारा होता है, कुल घन का मान जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, N1 इंटू N2 इंटू N3, ये हमारे कुल घन का फॉर्मूला होता है। अब जो है हम इस मान को यहाँ पे रखेंगे। N1 आपका है, देखिए आपका N1 है 5, N2 आपका है 6 और N3 आपका है 7। देखिए N1 5, N2 आपका 6 और N3 जो आपका 7 है, इसका गुणा इसमें करेंगे 30 आ जाएगा, गुणे 7, 7 त्रिक 21 आपका 210 जो होगा हमारा 210, यानी ऑप्शन ए वाला आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ठीक, अब जो है हम घन और घनाभ के क्वेश्चन जो है आपके अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक ना, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना, तो मिलते हैं हम कल नए वीडियो के साथ, ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।